वेलकम इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स। मैं आपका दोस्त चंद्रभान सिंह राजा गेनर्स इंडिया से आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्सों का सॉल्यूशन देखेंगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड आती हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपने देखा होगा जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में या फर्स्ट टाइम वो कर चुके हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमने प्रॉपर्टी तो खरीदी लेकिन हमारा जो एप्रिसिएशन जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। ये जो करने जा रहे हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाएं या कमर्शियल की प्रॉपर्टी में जाएं। होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अपने फायदे के लिए लोग इन्वेस्टर को भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपने फायदे के लिए बेच देते हैं, जहां से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो सेकंड इन्वेस्ट करने के टाइम पे सोचते हैं कि हमारा तो पहले ही एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि सभी जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वाले हैं उनको अपना फायदा ना देखकर थोड़ा सा क्लाइंट का भी फायदा सोचना चाहिए कि उन्हें एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाएं ताकि आपके और उनके अच्छे संबंध बन सके और आप आगे तक उनके साथ काम कर सकें। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनके जो कंफ्यूजन है कि वो प्लॉट खरीदें या फ्लैट खरीदें या अपार्टमेंट्स खरीदें या फिर कोई दुकान खरीदें या ऑफिस खरीदें, तो आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपना जमीन बेच कर आते हैं या कुछ अपने पेंशन का पैसा इकट्ठा करते हैं या अपनी जॉब से पैसा कमाते हैं और वो जिंदगी भर तक की कमाई को वो प्रॉपर्टी में लगाते हैं। वो कुछ लोग ये सोचकर लगाते हैं कि हमारा जो पैसा है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और हमारे परिवार के खर्चे हैं या हमारे खर्चे वो होंगे उससे, लेकिन कभी कभी उनके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसी के लिए आज हम ये चीजें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं या अपार्टमेंट खरीदने की सोच रहे हैं, अगर वो खुद यूज करना चाहते हैं यानी कि खुद वो रहने के लिए पर्पज से खरीद रहे हैं तो वो जरूर खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद रहे हैं तो उनको वो चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो आपका रिटर्न आता है वो 2 से 2.5% आता है। और वहीं पर आप कमर्शियल में अगर दुकान खरीद रहे हैं, सर्विस अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, तो उसमें आपका 10 से 12%, 15%, 18% तक रिटर्न आता है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस आता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा और उस पे मात्र मिल रहे हैं 20,000 से 25,000 रुपए, जो आपका 2 से 2.5% ही आता है। वहीं पर एक क्लाइंट ने खरीदी अपनी दुकान 1 करोड़ की और उसको स्टार्टिंग में उसने खरीदी प्री लॉन्चिंग में, तो उसको रेट में बेनिफिट मिला और उसको 2 3 4 साल का उसको गैप मिल गया। तो जो 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी उसमें 50% उसने पेमेंट की और उस 50% पे उसने लिया 15% या 18%। तो उसका डे वन से रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। पहली बात तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपका डे वन से रिटर्न आ रहा है तो आपके पास में एक संतुष्टि रहती है कि मुझे आज से मिलना स्टार्ट हो गया। वहीं पर आप अगर फ्लैट खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो आपको 4 साल 5 साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो कैपिटल गेन है वही हो पाता है, आपको डे वन से रिटर्न नहीं मिलता है। वहीं पर आपने अगर कमर्शियल खरीदा है तो आपको डे वन से रिटर्न मिलता है और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी डबल हो जाती है आपके 2 से 2.5 साल में। 3 साल लास्ट आपकी डबल हो जाती है। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी हैं जो मात्र 1 से 1.5 साल में भी डबल हो जाती हैं। वो डिफरेंस आता है आपका लोकेशन का, आपके जो डेवलपर है उनका, और दूसरा लीजिंग का। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में लीजिंग अच्छी हो रखी है, अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपके मार्केट की जो वैल्यू है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना चार्ज करते हैं। सपोज करो आपने जो है स्ट्रीट मार्केट खरीदी, उसमें एक दुकान खरीदी है आपने और मात्र 250 दुकानें हैं और 250 दुकानें फुल हो चुकी हैं और आप अपनी दुकान सेल करना चाहते हो, तो आपकी दुकान को खरीदने वाले 10 लोग होंगे। वहीं पर आपने एक फ्लैट खरीदा हुआ है जिसके लिए आप मार्केट में आप घूम रहे हैं, उसके लिए खरीदार नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और वहीं पर आपको दुकान में अपनी मनपसंद आप प्राइस में आपसे बेच सकते हैं। तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, अगर आप सेल्फ यूज आप देख रहे हैं तो आप रेजिडेंशियल में
अपना इन्वेस्ट करें। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस बात को आप समझें। प्लॉट खरीद सकते हैं आप, अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, फ्लोर खरीद सकते हैं, अगर आप खुद उसमें यूज करना चाहते हैं तो। लेकिन आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कमर्शियल में जाएं। आप किसी के भी बहकाने में, किसी की बातों में ना आए। उनसे पूछें कि कमर्शियल में मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। उसमें निजी उनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी एक बार जरूर देख कर आए। अगर आप सपोज करो किसी भी डेवलपर के साथ में आप दुकान खरीद रहे हैं, तो उसके जो ऑलरेडी जो डेवलप डिलीवर प्रोजेक्ट हो चुके हैं, आप उनमें भी जाकर देख कर आए कि उनमें कौन कौन से ब्रांड हैं, कितने सालों से वो ब्रांड उन डेवलपर के साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जितना टाइम उनको साथ में हो गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो इजिली एंटर कर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अगर ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहे हैं और आप आगे ऐसे प्रोजेक्टों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां भी आपका पैसा, बहुत कम संभावना होती है कि उसमें आपका पैसा बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेट टू रेट भी बेचनी पड़े। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें और आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका कैपिटल प्रॉपर्टी में तेजी से बढ़ता है। ऊपर से आपको डे वन से रिटर्न लेते हैं, आफ्टर पोजीशन आपको लीज भी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद आप अगर उसे सेल करने मार्केट में जाते हैं तो कमर्शियल इजीली सेल हो जाता है, आपको ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। इसमें भी दो तरीके से होते हैं, एक आपका होता है लॉकेबल शॉप और एक होता है अनलॉकेबल शॉप। तो इन पे भी थोड़ा सा ध्यान करें। अगर आपको एक अच्छे ब्रांड के साथ दुकान मिल रही तो आप बिना सोचे समझे भी आप उसमें एंटर कर सकते हो, अगर अच्छा ब्रांड है, अच्छा डेवलपर है। अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो उसके बारे में पूरी गारंटी करें और फिर एंटर करें। लॉकेबल शॉप को इजीली सेल आउट करना बहुत इजी होता है, लेकिन वहीं पर अगर आपका अपने अनलॉकेबल शॉप ली हुई है तो उसको सेल करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। तो नमस्कार आप सभी को। आप ये मेरे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।